सुप्रभात बच्चों। अब आज हम पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन के शेष भाग को पढ़ेंगे। अभी तक हमने कालांत तक पढ़ लिया है। अब हम तुंदिल से स्टार्ट करेंगे। तुंदिलः, तुंदिल का क्या अर्थ होता है? पेट निकला हुआ। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तौंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। तुंदिलों भो, तुंदिलों का अर्थ होता है तुंदिल, मैं तुंदिल। हे श्रोताओं, मैं तुंदिल हूँ। अहम मतलब मैं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी। वो क्या कहता है कि हे श्रोताओं, मेरा नाम तुंदिल है, मेरा भी काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थात परान्नम मतलब पराया अन्न, प्राप्य मतलब प्राप्त करना, दुर्बुद्धे मतलब मूर्ख व्यक्ति, माँ मतलब मन, शरीरे मतलब शरीर पर, दया मतलब दया, कुरु मने करना। वह क्या कहता है कि जब भी आपको पराया अन्न प्राप्त हो, हे मूर्ख व्यक्तियों, जब भी आपको पराया अन्न प्राप्त हो, अपने शरीर पर दया मत करो। माँ मने मत, अपने शरीर पर दया नहीं करो। दया का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर को ये मत देखो कि हमारा पेट खराब हो जाएगा या मुझे ना पेट में दर्द होगा, ये मत देखो। जब भी पराया अन्न देखो तो अपने शरीर पर दया मत करो। परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, पराया अन्न तो बहुत मुश्किल से इस संसार में प्राप्त होता है, लेकिन शरीर का क्या है? शरीर तो बार बार मतलब किसी भी रूप में हमें शरीर तो प्राप्त हो ही जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा जोर से हंसते हैं। अट्टहास का मतलब समझते हैं आप? मतलब जोर से हंसना होता है ना, जैसे हा 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 हा, वो होता है अट्टहास। सभी दोबारा अट्टहास करते हैं। चार्वाकः, अब कौन सा कवि आया है? बाल कवि चार्वाक। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। वह क्या कहता है चार्वाक? हाँ हाँ, शरीर का पोषण सब तरह से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं हो, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। वह क्या कहता है? यदि धन नहीं हो तब भी ऋण मतलब उधार लेकर, ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। भोक्तव्य मतलब खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि है, जैसा चार्वाक कवि कहता है। याव जीवेत सुखम जीवेद, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। घी पीने का मतलब होता है कि अच्छा पौष्टिक भोजन खाओ या अच्छा खाना खाओ। श्रोतार, अब एक श्रोता बोलता है, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तब हम उस ऋण को लौटाएंगे कैसे? प्रत्यर्पण मतलब लौटाना। चार्वाकः, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा बचा हुआ काव्य। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घी पीकर, मेहनत करके ऋण को लोगों को लौटाइए। मतलब कि जितना हम अच्छा खाना खाएंगे उतने हम बलिष्ठ होंगे, ताकतवर बनेंगे, और फिर वापस मेहनत करके हम उस ऋण को चुकाएंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एक बालको अपि आशुं कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ सुनकर उससे प्रेरित होकर एक बालक भी अब उसी समय, आशु कविता का मतलब होता है उसी समय कविता बनाई और हंसते हुए सुनाता है। श्रूयताम बालकः, श्रूयताम भो, हे श्रोताओं सुनो सुनो। ममापि काव्यम, मेरा भी, ममापि मतलब मेरा भी काव्य सुनो।
गजाधरम कवि चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम। गजाधर कवि और तुंदिल जो मतलब भोजन का लालची है, लोलुपम मतलब लालची। गजाधर कवि और तुंदिल कवि जो भोजन का लालची है। कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। कालांतक तथा वैद्य, कालांकत और वैद्य सभी चार्वाकम को भी सब और चार्वाकम को मेरा नमस्कार। वह बालक जो है चारों कवियों की जो विशेषताएं हैं उनको बताता है और उनको नमस्कार करता है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। काव्य को सुनकर सभी बहुत जोर से हा हा करके हंसते हैं। अन्ये चापी हसंती और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति और सभी अपने घर को चले जाते हैं। बच्चों, इस पाठ का वापस हिंदी अनुवाद करके आपको देखना है और शब्दार्थ को याद करना है। धन्यवाद।